आरोही जैसे ही पीछे पलटी तो देखा सामने आहान खड़ा था। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। उसकी आंखों में आग सी जल रही थी, मानो सब्र का बांध टूट चुका हो। दूसरी तरफ उसने देखा तो यश अचानक बोला, आई लव यू टू, मेरी आरोही। यह सुनकर आरोही सन्न रह गई। उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। जिस मोड़ पर जिंदगी खड़ी थी, वहां एक तरफ उसका सच्चा प्यार आहान था और दूसरी तरफ यश की यह अचानक की गई स्वीकारोक्ति। आहान ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, बस करो यार। और कितना धोखा दोगी? मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था, दिल से किया था। और तुम इस इंसान के साथ मिलकर मेरी फीलिंग्स के साथ खेल रही थी। आरोही की आंखों में आंसू भर आए। वह आहान के पास बढ़ी और कांपते हाथों से उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। आहान, प्लीज मेरी बात सुनो। सच वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। लेकिन आहान का गुस्सा सातवें आसमान पर था। उसने झटके से आरोही का हाथ झटक दिया और जोर से धक्का मारते हुए बोला, डोंट टच मी, दूर रहो मुझसे, धोखेबाज लड़की। आरोही का संतुलन बिगड़ गया। वह गिरने ही वाली थी कि यश ने तुरंत आगे बढ़कर उसे पकड़ लिया। आरोही ने झटके से यश को धक्का दिया और गुस्से से बोली, छोड़ो मुझे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? यह सुनकर यश का चेहरा लाल पड़ गया। उसने आहान की तरफ देखते हुए गरज कर कहा, खबरदार, अगर मेरी आरोही के साथ दोबारा ऐसा बर्ताव किया तो मैं तुम्हें बख्शूंगा नहीं। लेकिन यश की यह बात सुनकर आरोही की सहनशीलता टूट गई। उसके चेहरे पर गुस्सा और दर्द दोनों साफ झलक रहे थे। उसने यश पर चिल्लाकर कहा, चुप रहो यश, तमीज से बात करो। याद रखो, आहान पर ही मेरा हक है। वो जैसा चाहे मेरे साथ बर्ताव करे, उसमें दखल देने वाले तुम होते कौन हो? इतना कहकर आरोही ने अपनी नजरें आहान की ओर मोड़ी। उसकी आंखों से बहते आंसू मानो उसकी बेपसी बयान कर रहे थे। यश ने गुस्से और ताने भरे लहजे में कहा, आरोही, और कितनी देर तक गुस्सा करोगी मुझसे? मानता हूं हम दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। तुमने ही तो गुस्से में कहा था कि अगर तुम मेरे दोस्त से दोस्ती कर लोगी तो मैं खुद हार मानकर तुम्हारे पास वापस आऊंगा। याद है ना, हमारे बीच एक चैलेंज हुआ था? देखो, अब तुम वही चैलेंज जीत गई हो। अब तो गुस्सा छोड़कर मुझे माफ कर दो और मेरे पास वापस आ जाओ। चैलेंज तो पूरा हो चुका है। आहान ने हैरानी और गुस्से के मिलेजुले लहजे में कहा, चैलेंज? कौन सा चैलेंज यश? यश ने आहान की आंखों में देखते हुए कहा, आहान, मैं और आरोही एक दूसरे से प्यार करते थे। लेकिन 1 साल पहले हम दोनों में बहुत बड़ी लड़ाई हो गई थी। उस वक्त आरोही गुस्से में बोली थी कि अगर मैं तुम्हारे ही सबसे अच्छे दोस्त को बॉयफ्रेंड बना लूं, तो तुम्हें शर्म आ जाएगी और तुम खुद मेरे पास लौट आओगे। अब देख लो, वही हुआ न? आरोही ने अपना वादा पूरा किया और वो ये चैलेंज जीत गई है। यह सुनकर आरोही का चेहरा गुस्से और अपमान से लाल हो गया। उसने कांपती आवाज में कहा, यश, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? कितनी झूठी बातें बनाते जा रहे हो। और कब तक यूं ही झूठ बोलते रहोगे? कौन सा चैलेंज? मैंने कब तुम्हें प्यार किया? प्यार तो दूर की बात है, मैंने तो तुम्हें कभी सीधे मैसेज तक नहीं किया। सच तो ये है कि मुझे हमेशा से तुमसे चिढ़ थी। और अब तो सिर्फ नफरत है। आहान ने आरोही की ओर गुस्से से देखा और कहा, बस करो आरोही। और कितनी देर तक ये नाटक करोगी?
अब मान भी लो। बधाई हो यार, तुम चैलेंज जीत गई हो। जाओ, जाओ और अपने प्यार के साथ खुश रहो। आरोही की आंखों में आंसू भर आए। उसने हकलाते हुए कहा, न, नहीं अहान, ये सब झूठ है। मैंने कभी अकेले में यश से मुलाकात तक नहीं की। मैं क्यों करूंगी ऐसा? मैं तो बस। आरोही की आवाज रुक गई। उसकी बात पूरी होने से पहले ही माहौल भारी और दर्दनाक हो गया। यश ने ठहाका लगाते हुए कहा, देखा अहान, सच सुनकर भी आरोही मानने को तैयार नहीं है। ये तो हमेशा से यही करती आई है, सबके सामने मासूम बनना और पीछे खेल खेलना। आरोही की आंखें हैरानी और आंसुओं से भर गईं। उसने चीख कर कहा, बस यश, अब और नहीं। तुमने जितने झूठ गढ़ने थे, गढ़ लिए। लेकिन ये मत भूलो कि सच एक न एक दिन सामने आता ही है। मैंने कभी तुमसे प्यार नहीं किया, नहीं कभी तुम्हारे साथ अकेले मिली। मेरे दिल में सिर्फ अहान के लिए जगह है। अहान ने कड़वाहट से हंसते हुए कहा, वाह आरोही, कमाल है। सामने खड़ी होकर अब भी झूठ बोल रही हो। अगर तुम्हें सिर्फ मुझसे प्यार था तो फिर ये सब खेल क्यों? क्यों मुझे धोखा दिया? आरोही रोते हुए बोली, नहीं अहान, मैं कसम खाती हूँ, मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया। यश झूठ बोल रहा है। मैं तो उसे कभी देखना तक पसंद नहीं करती थी। तुम ही बताओ, क्या मैंने कभी तुमसे छिपकर कोई काम किया? क्या मैंने कभी यश से अकेले बात की? तुम तो मुझे सबसे अच्छे से जानते हो, फिर भी मुझ पर शक क्यों कर रहे हो? यश ने बीच में टोका, शक करने की जरूरत ही क्या है अहान? सबूत मेरे पास है। इतना कहते ही यश ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और कुछ तस्वीरें दिखाने लगा। तस्वीरों में आरोही और यश कहीं पार्क में बैठे दिखाई दे रहे थे। अहान का चेहरा और भी सख्त हो गया। उसने ठंडी आवाज में कहा, बस, अब और कुछ मत कहना आरोही। ये सबूत सब बता रहे हैं। आरोही की सांसें थम गईं। वो तस्वीरें देखकर कांप उठी। उसने चीखते हुए कहा, ये झूठ है। ये तस्वीरें नकली हैं, एडिट की गई हैं। अहान, तुम तो मुझे जानते हो, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। यश ने सब फर्जी बनाया है मुझे बदनाम करने के लिए। अहान ने मुंह मोड़ लिया। उसकी आंखों में गुस्से के साथ दर्द भी साफ झलक रहा था। आरोही बार बार कह रही थी, मुझे यकीन करो अहान, प्लीज मुझे यकीन करो। यश अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसकी चाल सफल हो रही थी। यश ने अचानक मुस्कुराते हुए घमंड से भरे अंदाज में कहा, आरोही डार्लिंग, बस बहुत हो गया ये ड्रामा। अब जल्दी से इसे खत्म करो और मेरे साथ चलो। मैं पार्टी का पूरा इंतजाम करने जा रहा हूँ। याद है न वो जगह जहां हम हमेशा मिलते थे? आज वहीं चलकर पूरी रात पार्टी करेंगे, बस तुम और मैं। उसकी आवाज में इतनी बेशर्मी और लापरवाही थी कि सुनकर सब स्तब्ध रह गए। आरोही गुस्से से कांप उठी। उसकी आंखों में आंसू और आग दोनों थे। उसने चीख कर कहा, चुप हो जाओ यश। जरा भी शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हारी जुबान से निकलने वाला हर एक शब्द झूठ और गंदगी से भरा है। तुमने कभी मेरे बारे में सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हारे साथ वो सब करूंगी? तुम मुझे बदनाम करना चाहते हो, लेकिन याद रखना, सच को कभी दबाया नहीं जा सकता। यश ने हंसते हुए उसकी बात काट दी। अरे ओ डार्लिंग, गुस्से से और भी खूबसूरत लगती हो तुम। लेकिन जितना चिल्ला लो, हकीकत यही है कि आज रात की पार्टी सिर्फ हमारी होगी।
आहान चाहे मान ले या ना माने, लेकिन तुम आखिरकार मेरी हो जाओगी। ये सुनकर आहान के खून में आग दौड़ गई। यश इतना कहकर वो वहां से चला गया। यश के वहां से जाते ही माहौल में सन्नाटा छा गया। आहान का चेहरा एकदम शांत हो चुका था। पहले जो गुस्सा और तूफान उसकी आंखों में था, अब उसकी जगह एक अजीब सी ठंडक और खामोशी ने ले ली थी। आरोही कांपते हुए उसके पास आई और रोती हुई बोली, आहान, मेरी बात सुनो। सच में मुझे लगा था कि वो तुम हो। उसने जो मैसेज किए थे उनमें तुम्हारा नाम था, तुम्हारी तस्वीर थी। मुझे लगा तुम ही हो। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि यश इतनी नीच हरकत करेगा। आहान ने बिना कोई भाव दिखाए उसकी तरफ देखा और बहुत ठंडी आवाज में कहा, मैंने मैंने कब मैसेज किया था तुम्हें? दिखाओ। कहाँ है वो मैसेज? आरोही हकबका गई। उसने जल्दी से जवाब दिया, वो वो मैसेज मेरे फोन में थे, लेकिन मेरा फोन अब मेरे पास नहीं है। मैं भूल गई थी बताना, मेरा फोन चोरी हो गया है। आहान ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, चोरी हो गया? मतलब? आरोही की सांसें तेज हो गई। उसने कांपते हुए कहा, हाँ आहान, सच में। पता नहीं कब और कहा। शायद कॉलेज में या रास्ते में। मुझे याद भी नहीं कि कहाँ गिरा या किसने चुरा लिया। लेकिन प्लीज भरोसा करो, उस फोन में ही सब मैसेज थे। अब मेरे पास कोई सबूत नहीं है, पर मैं सच कह रही हूँ। मैंने कभी यश से मुलाकात तक नहीं की। तुम मुझ पर भरोसा करो। आहान अब भी खामोश खड़ा था। उसकी चुप्पी आरोही को भीतर तक डरा रही थी। आरोही ने उसकी बाहें पकड़ ली और आंसुओं से भरी आंखों से बोली, प्लीज आहान, मुझ पर यकीन करो। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ और किसी से नहीं। वो सब जो यश कह रहा है, वो एक चाल है हमें अलग करने की। आहान की आंखें गहरी थी, जैसे वो सब कुछ परख रहा हो। कुछ देर तक उसने कुछ नहीं कहा, और यही चुप्पी आरोही के दिल पर सबसे भारी पड़ रही थी। अब क्या होगा आगे? अनदेखी मोहब्बत, एक ऐसी कहानी जो शुरू तो हो चुकी है, पर अंजाम अभी बाकी है।